नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात रांची की करेंगे, जहां रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में महिला भर्ती है। केरल की रहने वाली है ये 50 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। महिला के जीनोम जांच के लिए भेजे जा सकते हैं सैंपल। ओमिक्रॉन संक्रमित होने की जताई जा रही है आशंका। तो देखिए, अब तक झारखंड अछूता है ओमिक्रॉन से और ये एक मामला सामने आया है। केरल की एक महिला है, 50 वर्षीय महिला, ये रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है इसे, और ये कहा जा रहा है वो कोरोना संक्रमित है। ये आशंका है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकती है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जाएगा। इंतजार रिपोर्ट का, और अब देखिए क्या कुछ रिपोर्ट आता है। हाल उस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो महिला केरल की रहने वाली है, कोरोना की संक्रमित पाई गई है और अभी से थोड़ी देर पहले उस महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से रिम्स लाया गया है। रिम्स के इसी ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। इसी एम्बुलेंस से महिला को गेटलसूत से रिम्स लाया गया है। महिला कोरोना की संक्रमित है। चूँकि राज्य में एक बार फिर कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और वैसे में राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। आप जो महिला को लेकर आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? हम गेतलसूत से आगे, गुंदली पोखर के पास से, गेतलसूत से आगे। महिला कोरोना संक्रमित है, सूचना तो यही मिला था हम लोग को। कहाँ से आई है महिला? केरल की रहने वाली है। केरल से आई है। बिल्कुल, तो अभी से थोड़ी देर पहले रिम्स के इसी एम्बुलेंस के माध्यम से जो कोरोना संक्रमित महिला है उसे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। जैसे ही देश में ओमिक्रॉन की नई वेरिएंट मिली है उसके बाद से पूरा देश अलर्ट के मोड पर है। झारखंड राज्य की अगर बात करें तो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने भी चिकित्सकों को अलर्ट रहने का जो है वो निर्देश दिया है। और वैसे में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक बार फिर कोरोना तो महिला आपको देख रही और हमारे साथ सहयोगी सनी जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं सत्यव्रत किरण के पास। सत्यव्रत, देखिए, राहत की बात अब तक झारखंड के लिए ये रही है कि ओमिक्रॉन से अब तक अछूता है प्रदेश। अब तक एक भी केसेस सामने नहीं आया, लेकिन केरल की ये जो महिला पहुंची है कोरोना संक्रमित है, और उधर आप केरल और बाकी कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब ये बहुत जरूरी होगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सैंपल जल्द से जल्द भेजे जाए और रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सके। तो देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, खासकर वैसे देश से आ रहे हैं जहां पर ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, या फिर अपने देश की अगर बात करें तो वैसे राज्य जैसे मुंबई हुआ, कर्नाटका हुआ, गुजरात, इन राज्यों से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है कोरोना का, अगर वो संक्रमित पाया जा रहा है तो उसका जो सैंपल है वो भुवनेश्वर भेजा जाएगा ताकि उसका जीनोम सीक्वेंसर जांच हो सके और यह पता लग सके कि कहीं अपने राज्य में, झारखंड में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक तो नहीं दी है। तो फिलहाल इसको लेकर जिला प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं आपको दिखाता हूं आरती कि आप देखिए मेरे पीछे रिम्स का यह वही ट्रॉमा सेंटर है जहां अभी से कुछ घंटे पहले एक 50 वर्षीय महिला को लाया गया है। रिम्स का जो एम्बुलेंस है वो सुबह करीब 8 बजे भेजा गया था गेतलसूट। वहां एक महिला थी जो कि कोरोना की संक्रमित पाई गई थी और जिला प्रशासन के सहयोग से रिम्स के एम्बुलेंस के माध्यम से उस महिला को इस रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में ले आया गया है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि जो महिला है वो केरल की रहने वाली है, दिल्ली में उसका दफ्तर था और किसी काम से वो रांची पहुंची थी। उसका कोरोना जांच किया गया था और जांच के बाद करीब देर रात वो पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद जिला प्रशासन को इस बात की सूचना मिली। जिला प्रशासन ने रिम्स प्रबंधन से संपर्क किया और रिम्स का जो एम्बुलेंस है वो पहुंचा था गेतलसूत और वहां से एक 50 वर्षीय केरल की रहने वाली महिला को फिलहाल रिम्स के इस ट्रॉमा सेंटर ले आया गया है। और मैं आपको बताऊं आरती कि फिलहाल इस ट्रॉमा सेंटर में
कोरोना के 3 संक्रमित मरीज भर्ती हैं और करीब 32 पोस्ट कोविड यानी कि वैसे मरीज जो कि कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण दूसरे बीमारियों से ग्रसित हैं, वैसे करीब 33 मरीजों का इलाज जो है वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पिछले करीब 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। अब तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कोरोना का आंकड़ा जारी किया जाता था वो अब तक जारी नहीं किया गया है। बीते अगर 24 घंटे पहले की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अपने राज्य में करीब कोरोना के 126 एक्टिव मामले हैं। राजधानी रांची की अगर बात करें तो करीब 57 कोरोना के पॉजिटिव एक्टिव मामले हैं जिनका इलाज रिम्स सदर अस्पताल में चल रहा है। तो एक बार फिर जरूरत है कि लोग सतर्क रहें क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने अपने देश में दस्तक दे दी है। काफी तेजी से यह बीमारी जो है, महामारी जो है वो फैल रहा है और वैसे में झारखंड भी देश से अछूता नहीं है। हो सकता है कि इसी तरह से दूसरे देश से यात्रा कर कर लौटने वाले यात्रियों के द्वारा संक्रमण जो है, नया वेरिएंट जो है, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये कि देखिए जब कोरोना के दूसरे लहर की बात हो रही थी उस समय मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने की बात हो जा रही थी, अरेंज करने की बात हो रही थी, तो सब कुछ कहा गया था कि सभी चीजें अरेंज कर ली गई हैं, चाहे वो जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल्स की जांच की बात हो या फिर बाकी टेस्टिंग की बात हो। तो क्या अब जो जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल्स जब टेस्ट होंगे तो क्या वो झारखंड में होंगे या फिर वापस भुवनेश्वर भेजा जाना है? देखिए, आज से करीब 8 महीने पहले झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था कि राज्य में जीनोम सीक्वेंसर मशीन जो है वो इंस्टॉल किया जाए ताकि जो अभी जैसे मान लीजिए अगर जो महिला केरल से आई है जो पॉजिटिव पाई गई है, अब उसके जीनोम सीक्वेंसर जांच के लिए जो सैंपल है वो भुवनेश्वर भेजा जाएगा ILBS लैब में। अगर यह जीनोम सीक्वेंसर मशीन अपने राज्य में होता तो जल्द से जल्द यह पता लगाया जाता कि जो भी लोग बाहर से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं उनमें कौन सा वेरिएंट है। तो फिलहाल अपने राज्य में जीनोम सीक्वेंसर मशीन नहीं होने के कारण जो सैंपल है वो भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से मशीन के खरीदारी को लेकर जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव है, प्रधान सचिव, उन्होंने बताया कि 2 सीक्वेंसर मशीन जो है वो लगाए जाने हैं, एक रांची के रिम्स में और दूसरा MGM जमशेदपुर में लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने राज्य में अभी जीनोम सीक्वेंसर जांच की जो व्यवस्था है वो नहीं होने के कारण वैसे सैंपलों को जो है वो भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। देखिए, कोरोना के दूसरे लहर के दौरान कोरोना ने सिखा दिया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। आपको पता होगा आरती कि कोरोना के दूसरे लहर के दौरान ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी। मेरे पीछे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कई लोग हैं जो कि अस्पताल की दहलीज पर जो है वो ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मौत तक हो गई थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो कोरोना के दूसरे लहर से स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार ने बहुत कुछ सीखा है और यही कारण है कि चाहे वो ऑक्सीजन के लिए PSA प्लांट हो या फिर ऑक्सीजन लिक्विड टैंकर हो, लगातार लगाए जा रहे हैं। पूरे राज्य में जो है वो PSA प्लांट लगाए गए हैं। सत्यव्रत, सवाल तो फिर वही उठता है कि अगर हमें जो सैंपल्स के रिपोर्ट्स हैं अगर वो समय पर नहीं मिलते, अगर वो डिटेक्ट समय पर ना हो पाए कि वेरिएंट कौन सा है और क्या वाकई कोरोना संक्रमित का जो नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन है या नहीं है, तो फिर उसके इलाज की बात हो, उससे प्रिवेंशन की बात हो, ये थोड़ा मुश्किल तो होगा। और ये सारी चीजें, ये सारी कवायदे सेकेंड वेव जब था कोरोना का उस वक्त ये कहा गया था कि आने वाले कुछ महीनों में ये सारी व्यवस्थाएं सूबे में करा दी जाएंगी। इनफैक्ट रिम्स में कम से कम ये सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन अभी भी हमें हम आश्रित हैं। भुवनेश्वर सैंपल भेजे जाएंगे, वहां से रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि वाकई महिला ओमिक्रॉन संक्रमित है या नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल, और इससे कई जो है वो समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। देखिए, अगर अपने राज्य में
जीनोम सीक्वेंसर मशीन की सुविधा होती तो शायद जो वेरिएंट है उसका पता जो है वो करीब 15 दिनों के अंदर में आसानी से लगाया जा सकता। लेकिन आपको पता है कि चूंकि अपने राज्य में जीनोम सीक्वेंसर मशीन की व्यवस्था नहीं है, वैसे में जो सैंपल हैं वो कलेक्ट करके भुवनेश्वर भेजे जाते हैं और उसके रिपोर्ट आने में करीब 1 महीने का वक्त लगता है। आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अगर संक्रमित पाया भी जाता है तो वो संक्रमण से ठीक हो जाएगा, दूसरे को संक्रमित कर देगा और 1 महीने बाद हमें पता चल सकेगा कि हमारे राज्य में 1 महीने पहले कोरोना का नया वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ कमियां हैं जिसे जरूरत है कि समय रहते स्वास्थ्य विभाग को पूरी कर लेनी चाहिए। जीनोम सीक्वेंसर मशीन के लिए रिम्स में शासी परिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक में मशीन के खरीदारी के लिए स्वीकृति भी मिल गई थी। बावजूद उसके अब तक राज्य में एक भी जीनोम सीक्वेंसर मशीन नहीं है। हम अब तक यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि क्या हमारे राज्य में जो कोरोना का वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट है और कहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन राज्य नहीं पहुंचा है। इसका पता लगाने के लिए फिलहाल हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि राज्य भर से जो कोरोना के गंभीर मरीजों का जो सैंपल होता है वो इकट्ठा कर कर रिम्स के द्वारा जो है वो भुवनेश्वर भेजा जाता है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कहीं नए वेरिएंट ने दस्तक तो नहीं दी है। लेकिन फिलहाल इस जांच रिपोर्ट को आने में 1 महीने का वक्त लगता है। अभी से कुछ दिन पहले अगर बात करें तो करीब 26 सैंपल जो है वो राज्य भर से इकट्ठा कर कर जो है वो भुवनेश्वर भेजे गए थे। अब तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। तो जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग को कम से कम एक जीनोम सीक्वेंसर मशीन की खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण अगर अपने राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं हम काफी लेट हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएंट की पहचान करने में हमें 1 महीने का समय लग जाएगा और वैसे में हो सकता है कि जो यह नया वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं खतरा और ज्यादा फैला सकता है। आरती, बिल्कुल, तो ये उम्मीद करनी चाहिए सत्यव्रत की अभी एक केस आया है, हालांकि पुष्टि नहीं है, सैंपल्स रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट आने के पहले हम तैयार हो जाएं ये बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो देखिए, केरल की एक महिला 50 वर्षीय महिला जो पहुंची है और वो कोरोना संक्रमित पाई गई है, लेकिन क्या वो कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित है यानी ओमिक्रॉन है या नहीं है, अब इसकी जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भेजे जाएंगे भुवनेश्वर और वहां से जब रिपोर्ट आएगी तब इसकी तस्दीक हो पाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।